हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को इनडायरेक्ट टैक्सेशन जीएसटी में बजट 2022 के रिगार्डिंग क्या चेंजेस आए हैं वो एक्सप्लेन करूंगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ऐसे ही एजुकेशन वीडियो मिलते रहे। मैंने डायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर मेरा लास्ट वीडियो था, आप डायरेक्ट टैक्सेशन से रिलेटेड उसको रेफर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं जीएसटी में क्या क्या चेंजेस हैं। तो सबसे पहले तो क्लॉज 16 सबसेक्शन 2 में बी ए न्यू क्लॉज ऐड करा गया है। अ न्यू क्लॉज बी ए टू सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 16 ऑफ सीजीएसटी एक्ट इज बीइंग इंसर्टेड to provide that input tax credit with respect to a supply can be availed only if such credit has not been restricted in the details communicated to the taxpayer under section 38. सेक्शन 38 हमें रिस्ट्रिक्शन कंडीशंस बताता है कि आईटीसी हम कैसे अवेल कर सकते हैं। तो सेक्शन 38 तो चेंज हुआ ही है, साथ में सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में एक नया क्लॉज और ऐड कर दिया कि जो हमारा जीएसटीआर 2 भी है, जिसके हिसाब से हम आईटीसी क्लेम करते हैं, उसमें दो सेक्शन होते हैं, एक आईटीसी अवेलेबल एंड आईटीसी रिस्ट्रिक्टेड। तो जो आईटीसी रिस्ट्रिक्टेड जितना भी दिया गया है, अगर उसके हिसाब से जीएसटी 2बी के हिसाब से जितना आईटीसी आपका रिस्ट्रिक्टेड है, उतना आप नहीं क्लेम कर पाएंगे आपके जीएसटी 3बी में। तो वही चीज ये क्लॉज के जरिए और बताया गया है। आपको एज पर 2बी ही आईटीसी लेना है, बट ये चीजें एक्ट में नहीं थी। इस चीज को ऐड और कर दिया है कि जो रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी है उतना आप क्लेम नहीं कर सकते। उसके बाद सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 को अमेंड कर दिया है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 हमें टाइम लिमिट बताता है कि हम आईटीसी एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का कब तक क्लेम कर सकते हैं थ्रू एनी इनवॉइस और डेबिट नोट, जो कि 30 सितंबर था। एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के जो भी करेक्शंस होते हैं, जैसे कि आपको जो आपकी आउटपुट लाइबिलिटी बतानी है, या फिर अगर जो आईटीसी छूट गया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर रिटर्न में क्लेम करना, वो आप फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद 30 सितंबर मीन सितंबर की जो रिटर्न आप फाइल करते हैं और एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर के केस में आप तब तक क्लेम कर सकते हैं। उस पीरियड को जो सितंबर मंथ है उसको अब नवंबर कर दिया गया है। बताया गया है सबसेक्शन 4 of section 16 of the CGST Act is being amended so as to provide for an extended time for availment of input tax credit by a registered person in respect of any invoice or debit note pertaining to a financial year up to 30th day of November of the following financial year. Financial year 2021 की बात करें या फिर अभी जो लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म ही होने वाला है, फाइनेंशियल ईयर 21-22, फाइनेंशियल ईयर 21-22 से रिलेटेड कोई इनवॉइसेस अगर आपके एज ए लाइबिलिटी बताना छूट गया है, या फिर उसके रिगार्डिंग जो आपके परचेजेस है आईटीसी लेना छूट गया है, तो आप वो कब तक नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के सितंबर मंथ तक की रिटर्न में ले सकते थे। अब उसको चेंज करके 30 नवंबर कर दिया गया है कि आप जो भी चेंजेस है, रेक्टिफिकेशन करना है आपको रिटर्न्स में, या फिर अवेलमेंट ऑफ आईटीसी करना है, वो आप 30 नवंबर तक कर सकते हैं। इसके बाद अमेंड करा है सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 के दो क्लॉजेस, एक सी और एक बी। ये जो सेक्शन है ये बताता है कि आपका कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कब कब हो सकता है। तो अगर आप कॉम्पोजिशन डीलर है, अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10 हैज नॉट फर्निश द रिटर्न फॉर अ फाइनेंशियल ईयर बियॉन्ड 3 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द सेड रिटर्न। जो सेक्शन 10 में रजिस्टर्ड है वो कॉम्पोजिशन डीलर्स है, उनको जीएसटीआर 4 फाइल करना रहता है। जीएसटीआर 4 अगर आपने ड्यू डेट के 3 महीने के अंदर अंदर नहीं फाइल किया तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। और जो कॉम्पोजिशन डीलर्स नहीं है, नॉर्मल है, अ पर्सन अदर देन दोज पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10 हैज नॉट फर्निश्ड रिटर्न फॉर कंटिन्यूअस टैक्स पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब। जो प्रिस्क्राइब करेंगे फर्दर नोटिफिकेशन द्वारा, अगर उस प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड तक जो नॉर्मल टैक्स पेयर हैं वो नहीं रिटर्न फाइल करते जीएसटी रिटर्न, तो उनका कैंसिल हो जाएगा। अभी करेंटली 6 मंथ्स है, अब आगे नोटिफिकेशन द्वारा प्रिस्क्राइब करेंगे कि व्हाट इज द टाइम पीरियड of filing the return.
इसके बाद जो सेकेंड अमेंडमेंट है वो सेक्शन 34 सबसेक्शन 2 के रिगार्डिंग है। ये सेक्शन हमें इशुएंस ऑफ क्रेडिट नोट के रिगार्डिंग बताता है। तो इसमें उन्होंने ये अमेंड करा है कि एक्सटेंडेड टाइम, जब अभी करेक्शन के लिए एक्सटेंडेड टाइम दे दिया है, अमेंडमेंट ऑफ आईटीसी से रिलेटेड एक्सटेंडेड टाइम दे दिया है, तो सेक्शन 34 सबसेक्शन 2 को भी उन्हें अमेंड करना पड़ा और इसमें बताना पड़ा an extended time for issuance of credit note in respect of any supply made in a financial year up to 30th day of November of the following financial year. सेम फाइनेंशियल ईयर 21-22 की बात करें तो इसके रिगार्डिंग आप कब तक क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं, तो वो 30th नवंबर ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर है, मींस 30th नवंबर 2022। नेक्स्ट अमेंडमेंट है सेक्शन 37 के रिगार्डिंग। 37 हमें जीएसटी 1 से रिलेटेड बताता है। इसमें फॉलोइंग अमेंडमेंट्स हुए हैं। फर्स्ट है प्रोवाइड फॉर प्रिस्क्राइबिंग कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन फॉर फर्निशिंग द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई एंड फॉर कम्युनिकेशन ऑफ डिटेल ऑफ सच आउटवर्ड सप्लाई टू कंसर्न रिसिपिएंट। जो आउटवर्ड सप्लाई हम करते हैं उसके जो कंडीशंस है, रिस्ट्रिक्शंस कौन कौन सी है, जैसे कि अगर पर्टिकुलर सप्लायर ने रिटर्न फाइल नहीं किया, या जो टैक्स है टैक्स जमा नहीं किया है, या जो जीएसटी 1 में आउटवर्ड लाइबिलिटी बताई है एंड 3B में कम बताई है, तो अगर डिफरेंस है मोर देन 10%, तो दीज आर दी रिस्ट्रिक्शंस। तो ये आपको आपके रिसिपिएंट को कम्युनिकेट करना पड़ेगा जिससे वो आईटीसी ना ले। फिर डू अवे विद टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस इन रिटर्न फाइलिंग। अब जीएसटी 2B के हिसाब से ही आपको आईटीसी लेना है। प्रोवाइड फॉर एन एक्सटेंडेड टाइम अप टू 30th डे ऑफ नवंबर ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। जीएसटी 1 के रिगार्डिंग जो भी आपको रेक्टिफिकेशन करना है वो आप 30th नवंबर ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर कर सकते हैं, जो कि अभी सितंबर था। Provide for tax period wise sequential filing of details of outward supply under subsection 1। जीएसटी 1 आप मंथ बाय मंथ ही फाइल कर पाएंगे। अगर आपने एक पर्टिकुलर मंथ को ओमिट कर दिया है तो आप नेक्स्ट मंथ को फाइल नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है सेक्शन 38। इसमें जो कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस बताए गए हैं इसी को ही सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। Section 38 of CGST Act is being substituted for prescribing the manner as well as condition and restriction for communication of detail of inward supply and ITC input tax credit to the recipient by mean of auto-generated statement। ये auto-generated statement GSTR 2B है and to do away with two-way communication process and return filing। GSTR 2A जो two-way communication था उसको हटा के अब auto-generated statement 2B के basis में ही आईटीसी आप क्लेम कर सकते हैं। जो भी कंडीशंस 2B में बताई गई हैं कि आप कितना आईटीसी क्लेम कर सकते हैं और कितना रिस्ट्रिक्टेड है, नॉट अवेलेबल, उसके हिसाब से ही आपको जीएसटीआर 3B फाइल करनी है। अमेंड कर दिया गया है सेक्शन 39। सेक्शन 39 नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन के रिगार्डिंग है। इसमें जो ड्यू डेट है वो स्पेसिफाई कर दी है कि नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को कब तक रिटर्न फाइल करनी है, तो 13th ऑफ द फॉलोइंग मंथ ये प्रिस्क्राइब कर दी गई है। अभी 28th थी, उसको 13 कर दी है, 13 तक उनको रिटर्न फाइल करना है। Provide an option to the person furnishing return under provision to subsection 1 to pay either the self-assessed tax or an amount that may be prescribed। फर्दर जो अमेंड हुआ है, प्रोवाइड फॉर एन एक्सटेंडेड टाइम अप टू 30th डे ऑफ नवंबर ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। अगर नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को भी कुछ रेक्टिफिकेशन करना है तो उसकी टाइम लिमिट भी बढ़ा के 30th नवंबर कर दिया ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। Provide for furnishing of details of outward supply of a tax period under subsection 1 of section 37 as a condition for furnishing the return under section 39 for the said tax period। नेक्स्ट जो अमेंडमेंट है वो सब्स्टिट्यूशन है सेक्शन 41 का। Section 41 of CGST Act is being substituted so as to do away with the concept of claim of eligible IT input tax credit on a provisional basis and to provide for availment of self-assessed input tax credit subject to such condition and restriction as may be prescribed।
बेसिकली ये जो बार-बार अमेंडमेंट्स मोस्ट ऑफ द अमेंडमेंट्स है वो जीएसटीआर 2बी को ही एक्ट एज़ पर एक्ट लेकर आने के लिए ही है। यहाँ पर क्लेम जो पहले प्रोविजनल बेसिस पे हम आईटीसी क्लेम करते थे, अब उसकी जगह कॉन्सेप्ट क्लेम वर्ड ले आए हैं एंड जो भी जीएसटीआर 2बी में आईटीसी है उसके हिसाब से ही आपको क्लेम करना है। नेक्स्ट फर्दर सेक्शन ओमिट हो गए हैं 42, 43 एंड 43A। 42 सेक्शन जो है वो मैचिंग एंड रिवर्सल एंड रिक्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिगार्डिंग है, अब ये ओमिट हो गया है। सेकेंड है मैचिंग रिवर्सल एंड रिक्लेम रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी एंड 43A सेक्शन जो है वो प्रोसीजर फॉर फर्निशिंग रिटर्न एंड अवेलिंग आईटीसी के रिगार्डिंग है। तो ये 3 सेक्शन ओमिट हो चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चेंज लाए हैं वो है सेक्शन 47 को अमेंड कर दिया गया है। सेक्शन 47 जीएसटीआर 8 के रिगार्डिंग है। Section 47 of the CGST Act is being amended so as to provide for levy of late fees for delayed filing of return under Section 52। जो TCS रिटर्न है इसके रिगार्डिंग है, इसको इसमें लेट फीस प्रिस्क्राइब कर दी है, लेवी कर दी गई है। एंड जो सेक्शन 38 के अमेंडमेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर दिए हैं। इसके बाद सेक्शन 49 को अमेंड कर दिया गया है। Section 49 of CGST Act is being amended so as to provide for prescribing restriction for utilizing the amount available in electronic credit ledger। अब वो प्रिस्क्राइब कर दिया जाएगा कि कितना आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से आईटीसी यूटिलाइज कर सकते हैं अगेंस्ट योर टैक्स लाइबिलिटी। अलाउ transfer of amount available in electronic cash ledger under CGST Act of the registered person to the electronic cash ledger under the said act or the IGST Act of the distinct person। आप ट्रांसफर कर सकते हैं कैश लेजर के अमाउंट को डिस्टिंक्ट पर्सन के बिटवीन। मींस एक पैन के अंदर जो डिफरेंट जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड है, आप एक जीएसटी से दूसरे जीएसटी में ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या? सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। इसके बाद एक और अमेंडमेंट कौन सी आई है? प्रोवाइड फॉर प्रिस्क्राइबिंग द मैक्सिमम proportion of output tax liability which may be discharged through electronic credit ledger। इसमें ये बताया गया है कि आउटपुट लाइबिलिटी के अगेंस्ट आप कितना क्रेडिट यूज कर सकते हैं, आईटीसी यूज कर सकते हैं, उसको भी प्रिस्क्राइब कर दिया जाएगा एंड आपको कितना अमाउंट कैश से पे ऑफ करना है। फॉर एग्जाम्पल रूल 86B की बात करें जिसमें बताया गया था कि अगर कुछ कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो उस रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को 99% कैश में पे करना रहता है और 1% ही आईटीसी यूटिलाइज कर सकता है, भले उसके पास बहुत सारा आईटीसी क्यों ना हो। तो उसके ही जैसा ये रिस्ट्रिक्शन है, बिकॉज रूल 86B एक्ट में नहीं आया था, इसलिए अब थ्रू एक्ट ये सारे प्रोविजंस को इनकॉर्पोरेट करा गया है बजट 2022 में। इसके बाद सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। इसमें जो पहले इंटरेस्ट की लेवी की बात करते थे, अगर आपने आईटीसी रॉन्गली अवेल कर दिया गया है तो आपको 24% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना रहता था। अब उनने थोड़ा सब्स्टिट्यूट करके यूटिलाइज्ड वर्ड भी ऐड कर दिया है। मींस आपने अवेल तो करा है, गलती से अवेल करा है, साथ ही साथ यूटिलाइज करा है, तभी इंटरेस्ट अप्लाई होगा। पहले अवेल वर्ड के कारण क्या था कि अगर आपने अपने रिटर्न में भी आईटीसी बता दिया है गलती से तो आपको 24% के हिसाब से पे करना रहता था, बट अब यूटिलाइज्ड वर्ड के कारण जस्टिफाई करा गया है। आपने अवेल मतलब रिटर्न में तो बताया, साथ में अगर आपने अगेंस्ट योर आउटपुट लाइबिलिटी उसको यूटिलाइज भी कर दिया है, देन ओनली यू हैव टू पे द इंटरेस्ट। और ये अमेंडमेंट जो है वो रेट्रोस्पेक्टिवली आया है फ्रॉम 1 जुलाई 2017। तो अभी जितने भी आपको इंटरेस्ट के नोटिस आए हैं तो आप उसमें ये सेक्शन की मदद से देख सकते हैं कि अगर आपने रॉन्ग कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करा है और यूटिलाइज कर दिया, अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अभी पड़ा है तो यू डोंट हैव टू पे द इंटरेस्ट। इसके बाद रिफंड से रिलेटेड अमेंडमेंट आया सेक्शन 54 में। उसमें बताया है सेक्शन 54 ऑफ सीजीएसटी एक्ट इज बीइंग अमेंडेड सो एज टू explicitly provide that refund claim of any balance in the electronic cash ledger shall be made in such form and manner as we prescribe। अगर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आपके पैसे पड़े और आपको रिफंड चाहिए तो वो जल्द से जल्द मिलेगा और उसका जो फॉर्म एंड मैनर है वो प्रिस्क्राइब कर दिया जाएगा।
Provide the time limit for claiming refund of tax paid on inward supply of goods or services of both under Section 55 as 2 years from the last day of the quarter in which the said supply was received. अब जो रिफंड है, रिफंड के रिगार्डिंग जो आपको एप्लीकेशन फाइल करना है, क्लेम करना है रिफंड, उसकी टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब कर दी गई है कि 2 साल के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना है। कब से, जिस क्वार्टर में आपने सप्लाई करी है उसके लास्ट डे के 2 साल के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना है फॉर रिफंड। Extend the scope of withholding of or recovery from refund in respect of all type of refund. Provide clarity regarding the relevant date for filing refund claim in respect of supply made to a special economic zone developer or special economic zone unit by way of insertion of new clause BA in clause 2 of explanation thereto. तो ये तो रिफंड से रिलेटेड अमेंडमेंट्स थे। नेक्स्ट कुछ नोटिफिकेशंस में अमेंडमेंट लाए हैं। नोटिफिकेशन 13/2017 जो कि रेट प्रिस्क्राइब करता है, इंटरेस्ट रेट, कि आपको किस रेट से इंटरेस्ट देना है। जब आईटीसी की बात करते हैं कि आपने अगर आईटीसी रॉन्गली अवेल किया तो वहां कंफ्यूजन था कि हमें 24% से इंटरेस्ट देना है या 18% से, बट अब ये सारी चीजों को क्लियर करके एक ही रेट बताया है जीएसटी में जिसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे करना है, वो है 18%। तो इसके रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन है उसको भी अमेंड कर दिया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स थे जो बजट 2022 के द्वारा लाए हैं। अभी इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशंस इशू होने बाकी है। तो होप आपको ये नोटिफिकेशन समझ आए होंगे। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही एजुकेशन वीडियो मैं लाती रहूंगी। थैंक यू।